हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ई नोट्स के बारे में। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, वो है नोट मेकिंग। ठीक है। अब देखिए, नोट मेकिंग ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं हैंड रिटन, अब जो मेजर ट्रेंड जब आ रहा है, बिकॉज ज्यादातर रिसोर्सेज जो हैं डिजिटली अवेलेबल है, तो ज्यादातर लोग क्या बना रहे हैं, ई नोट्स। इनफैक्ट देखिए, ई नोट्स बस एक टूल है। ठीक है, आप नोट्स कैसे भी बनाइए, ई नोट्स बस एक टूल है और इसके कई एडवांटेजेस है जिससे आप काफी अच्छे नोट्स बना सकते हो और काफी अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज और यूज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। तो आज के इस सेशन में यही बताएंगे आपको कि ई नोट्स के क्या फायदे हैं और कैसे आप ई नोट्स बना सकते हो और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट हो। नाउ आई नो कई लोग इस थॉट के हैं कि देखो, ई नोट से उन्हें उनसे पढ़ा नहीं जाता लैपटॉप पे देख के, ये सब देख के। तो सर्टेनली वो हमेशा कन्वेंशनल हैंड रिटन नोट्स को यूज कर सकते हैं। बट हियर द पर्पज इज कि आपको बता दिया जाए कि देखिए, एक बहुत अच्छा टूल है आपके पास ई नोट्स आज की डेट में, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट सारी रिसोर्सेज जो है, सारी वेबसाइट्स पे सारा जो कंटेंट है सब डिजिटली अवेलेबल है। तो उन डिजिटल कंटेंट के थ्रू ई नोट्स बनाना बहुत ईजियर है कंपेयर टू मेकिंग दी हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए देखते हैं पहले कि ई नोट्स के फायदे क्या हैं। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ई नोट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट है दैट दे आर क्विक एंड इजी टू मेक। तो कुछ चीज आप हाथ से लिखोगे और कुछ चीज आप जो है कॉपी पेस्ट कर लो, कोई पॉइंट जो है आपका, तो वो बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो नोट मेकिंग का प्रोसेस आपका ई नोट्स के थ्रू बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। बट हाँ, हैंड रिटन में ये एडवांटेज है कि अगर आप कुछ चीज हाथ से लिखते हो, तो बेसिकली वो चीज आप जो चीज आप लिखते हो, तो थोड़ा बहुत उसका जो है आपके दिमाग में इम्प्रिंट रह जाता है। बट अगेन, वो चीज हर 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 एस्पेक्ट के लिए जो है वाइबल नहीं है। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स के लिए हर फैक्ट को हाथ से लिख रहे हो। ठीक है, वो वायबल नहीं है। इसीलिए क्विक एंड इजी टू मेक होते हैं ई नोट्स। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह डेटा आप जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे रख सकते हो। जैसे मान लो आपको चाहिए कि कौन से मेजर जो है आपके जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो न्यूज में है, ये मान लो इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के लिए मान लो आपको बनाना नेशनल पार्क्स इन न्यूज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अब देखो, आप हर एक को हैंड रिटन लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड आप करंट अफेयर्स की मैगजीन लो, उसमें से स्क्रॉल करते जाओ कि ये जो है क्लिक करो, उसको कॉपी पेस्ट करो, उसके फीचर्स दो तीन कॉपी पेस्ट कर लो, फिर अगला करो। ठीक है। सो इट विल बी वेरी क्विक एंड इजी टू मेक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इजी टू अपडेट। अगर आप ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से न्यूज की बात करो, मान लो आगे जाके और कोई दूसरा आया, तो देखो हैंड रिटन में ये है कि एक तो कागज आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस अपडेट करने के लिए मान लो ऊपर नीचे कोई बीच में आया है, कुछ चेंज होगा, कुछ कोई चेंज करना हो, तो वहां पे बड़ा हौच पौच हो जाता है हैंड रिटन नोट्स पे। इसमें क्या है, इजीली आप एंटर दबा के स्पेस दबा के जो है स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। तो दीज नोट्स कुड बी वेरी इजीली अपडेटेड। अगला है इजी टू ऑर्गेनाइज। तो देखो, बेसिकली आप जो अपने नोट्स को, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हो कि ये जो है प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस के लिए है, या ये फिर ज्योग्राफी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये पॉलिटी के करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। तो बहुत इजीली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है। और जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो उतने इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, पेन टैब पे एक्सेस कर सकते हो। और देखो, ईज टू एक्सेस में ये भी है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हो। ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं मान लो कभी आप बाहर फंक्शन में गए हो, राइट। अब आपको चलो, होता है कई बार ऐसा जाना पड़ जाता है। ठीक है। तो आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हो, कहीं भी जाके जो है अपने नोट्स को इजीली एक्सेस करके हमेशा पढ़ाई कर सकते हो। कई कई बार ये कर सकते हो कि एंड मोमेंट पे क्विकली मोबाइल में एक लिस्ट बना लो इंपॉर्टेंट चीजों की, जो प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी, वो क्विकली स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो ये इजी टू एक्सेस भी होते हैं। इसके साथ साथ इन नोट्स में आप रेफरेंसेस और लिंक्स दे सकते हो। तो मान लो कोई अच्छा आर्टिकल आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, उससे नोट्स बनाए, तो आप वो आर्टिकल का लिंक भी डाल सकते हो अपने नोट में। और मान लो आपको वो नोट पढ़ के कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन द लिंक और सीधा आप जो है उस आर्टिकल से रेफर कर सकते हो। तो ये तो कुछ, अगर आप ये एडवांटेजेस समझ रहे हो, तो आप खुद समझ गए होगे कि अगर आप आदत बना लो। देखो, एक चीज है, आपको पहली चीज ये है कि आदत बनानी पड़ेगी। शुरुआत जब ई नोट्स बनाने की करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार आदत बन गई ई नोट्स बनाने की और यूज करने की,
तो सर्टेनली एक अच्छा एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि ये क्विक है, इजी टू मेक है, इजी टू अपडेट है, इजी टू ऑर्गेनाइज। अब मान लो आपको जो हैंड रिटन नोट्स ऑर्गेनाइज करें, आप खुद जानते हो कि कितना मुश्किल हो जाता है कि बल्कि बल्कि A4 शीट्स की पेपर के नोट्स जो है मैनेज करना, ठीक है। कई बार जो है कुछ स्पॉइल हो जाते हैं वो, या कई बार कुछ और इशू आ जाता है उसमें, कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं नोट्स, राइट। तो ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है, फिर एक्सेस करना। आप अपने हैंड रिटन नोट्स हर जगह पूरे बंडल नहीं ले जा सकते, और बंडल भी ले जाओगे तो फिर उसमें ढूंढना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में रेफरेंसेस एंड लिंक्स की फीचर तो अवेलेबल होता ही नहीं है हैंड रिटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं ई नोट्स के, जिसके थ्रू जो है अगर आप ई नोट्स बनाते हो तो आपको सर्टेनली अपनी प्रिपरेशन में काफी एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ कि कैसे बनाएं ई नोट्स। अब हमने बात कर ली कि ई नोट्स का ये फायदा है, तो ई नोट्स बनाने चाहिए, तो कैसे बनाएं। तो पहली बात तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, और कोई भी एक यूज कर लो। देखो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कोई यूज कर रहा है, जो टॉपर ने ज्यादातर लोग एवर नोट या वन नोट, इन दोनों में से कोई एक यूज कर लो, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, क्रिएट सब्जेक्ट कैटेगरी। देखो जैसे वन नोट है, वन नोट के अंदर आपको एक फीचर मिलता है कि क्रिएट नोटबुक क्रिएट करने का, ठीक है। तो मान लो आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो मेंस के लिए आप बना सकते हो कि जनरल स्टडीज पेपर वन कौन सा सब्जेक्ट हमारा, हिस्ट्री हो गया। जनरल स्टडीज पेपर वन कौन सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया। जीएस पेपर वन कौन सा सब्जेक्ट आपका, सोसाइटी हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो है आप कैटेगरीज क्रिएट कर लो कि अलग अलग नोटबुक्स बना लिया आपने। अब जो भी यहाँ भी सिलेबस का कुछ आए, उस जिस मान लो सोशल इशू में कोई करंट अफेयर का टॉपिक आए, तो वो वहां पर इसमें जाओ, इसमें एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो आप। वो पेज का टाइटल दे दो कि ये इशू पे आया है, और उसके अंदर जो रिलेवेंट कंटेंट है वो लिखो। अब देखो रिलेवेंट कंटेंट कैसे लिखना है। ऐसा मान लो कोई सोशल इशू आया आपके पास, तो पहले उस इशू का फ्रेमवर्क बना लो, पहले दिमाग में, बिफोर मेकिंग नोट्स उस इशू का फ्रेमवर्क। मैं आगे आपको एक सैंपल नोट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस इशू का, जैसे मैं इधर बताता हूँ आपको, जैसे मान लो ये एक इशू है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये कौन सी, मैंने एक नोटबुक क्रिएट कर ली, नोट अपने वन नोट में, GS2 में, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो देखो क्लियरली मैंने क्या कर लिया, एक अपना इंट्रोडक्शन के लिए फैक्ट रख लिया, मैंने अपने एग्जाम्पल रख लिए, और कमिटी ऑब्जर्वेशन। तो शुरुआत में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रख ली जो मैं यूज करूंगा अपने आंसर राइटिंग में फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सब हेडिंग बनाई कि क्या लीगल प्रोविजन है इस मैटर पे। उसके बाद मैंने कॉजेस, अब कॉजेस में यहाँ ब्रीफ में लिख लिया मैंने ये कॉजेस। उसके बाद मैंने इम्पैक्ट लिखा, उसके बाद मैंने सोल्यूशन। तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक के लिए क्या फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एक और एडिशनल चीज कर सकते हो कि कलर कोडिंग। अगर आप चाहे प्रीलिम्स एंड मेंस के डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि ये जो चीजें हैं, या ऐसा करना चाहते हो कि आपके नोट्स बनाए आपने, और उसमें ऐसा होगा कि आपको चाहिए कि जो प्रीलिम्स में आने की वेरी हाई पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए कलर कोडिंग यूज कर लो रेड, ठीक है। या फिर ऐसी चीज आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हो कि कोई टॉपिक वेरी हाई पॉसिबिलिटी है तो रेड, कोई मीडियम पॉसिबिलिटी है तो उसको येलो, कोई बड़ी ही लो पॉसिबिलिटी है तो उसको नॉर्मल कलर में। ताकि जब आप पढ़ाई करो, जब आप रिवाइज करने जाओ अपने नोट्स, तो पहले रेड कलर वाले सारे करो, क्योंकि जो हाई पॉसिबिलिटी है उनको पहले करना है नेचुरल। तो कलर कोडिंग भी यूज कर सकते हो आप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर, नोट्स को रिवाइज करते वक्त इजी प्रायोरिटाइजेशन देगा, ठीक है। और लास्टली एक सजेशन है कि प्लीज, जब ई नोट्स में सिंस ये फीचर है कि आप सब कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो हर चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर आप इधर भी देखोगे तो देखो, यहाँ ये ऐसा नहीं है कॉपी पेस्टेड है, ये मैंने टाइप किया हुआ स्टेटमेंट होता है। और ठीक है 128, अब देखो 128 ये ऑटोमेटिकली, मैंने सिंस मैंने पढ़ा है तो मेरे लिए अंडरस्टूड है कि 128 इन 2004, 162 इन 2009, 184 इन 2014, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे लिए अंडरस्टूड है ये चीज, ठीक है ना। तो हर चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। यू हैव टू मेक इट ब्रीफ। जो भी चीज है वो उसको ब्रीफ में लो, या तो वहां से उसका एक पार्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, या खुद के वर्ड्स में ब्रीफ में लिख दो उसको, ठीक है। तो ये तो ये एक फ्लो है जिस तरीके से आपको ई नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ये आपको एक सैंपल भी दे दिया। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि यार हैंड रिटन नोट्स ही उनको यूज होते हैं, तो एक हाइब्रिड अप्रोच भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, जो कंबाइन करता है आपका ई नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो अब देखो हाइब्रिड अप्रोच में सिंपल है,
करंट अफेयर्स के लिए ई नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारा होता है। मान लो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हो, 12 मैगजीन लगाओ मंथली। 12 मैगजीन, आप सोचो इतना बड़ा बंडल हो जाता है हर एक 96 टू 100 पेजेस का। ठीक है, इतना बड़ा बंडल मैनेज करना पड़ेगा, प्लस रेगुलर अपडेशन भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप ई नोट्स बना लो उसके, ठीक है ना, उसके ई नोट्स बना लो। इनफैक्ट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, मान लो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स के नोट्स मत बनाओ। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की हर महीने की मैगजीन आप डाउनलोड करते ही हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए वो हाईलाइट कर लो, और मेंस के लिए जो है आप करंट अफेयर्स के ई नोट्स बना लो। ठीक है, दैट यू कैन डू, क्योंकि मेन इजीली अपडेटेबल होता है। ठीक है, बाकी जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो स्टैटिक पार्ट के लिए, राइट, जो आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ स्टैटिक चीजें हो गई, या इवन जो स्टैटिक टॉपिक्स मेंस के हो गए, उनके लिए हैंड रिटन नोट्स बना लो। ऑल्दो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप ई नोट्स से फेमिलियर हो तो ई नोट्स बनाओ, बट अगेन अगर नहीं तो स्टैटिक पार्ट के लिए ई नोट्स हैंड रिटन नोट्स बना लो, क्योंकि उसमें इतना अपडेशन और इतना ऑर्गेनाइज और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनेज करने की जरूरत पड़ती है करंट अफेयर्स के लिए। तो इसीलिए इसके लिए आप ई नोट्स बना सकते हो। तो दिस इज एन हाइब्रिड अप्रोच दैट यू कुड अडॉप्ट। तो दिस वाज इट अबाउट दिस सेशन, कि आई होप आप समझ गए होंगे कि ई नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है, कैसे ई नोट्स बनाते हैं, और किस टाइप से एक हाइब्रिड अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, पर्पज इस सेशन का यही था कि ई नोट्स एक टूल है। आप ऑनलाइन नोट्स, मतलब जो आप अपना ये वन नोट या जो एवर नोट को यूज करके, इनफैक्ट इवन टॉपर्स भी इनको यूज करके बनाते हैं नोट्स। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस टूल को अच्छे से यूज करना सीख गए, तो ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपके लिए सेशन यूजफुल रहा ऑन ई नोट्स, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। And thank you very much, and see you again another time with another session on, which would help you in improving your preparation. Thank you very much.